बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11। टॉपिक है 14.8 और टॉपिक का नाम है डिफ्यूजन। आज हम स्टडी करेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन बेसिकली होती क्या है? डिफ्यूजन की सबसे पहले डिफाइन देखते हैं। मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ gas molecules from higher concentration to lower concentration। गैस के मॉलिक्यूल्स का ज्यादा इर्तकाज वाले इलाके से कम इर्तकाज वाले इलाके की तरफ हरकत करना, इस अमल को क्या बोलते हैं बच्चों? डिफ्यूजन। मसलन फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रूम है। रूम के बच्चों एक कोने के ऊपर परफ्यूम स्प्रे की गई है। जिस कोने के ऊपर परफ्यूम स्प्रे की जाएगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस कोने के ऊपर स्प्रे किया गया है। स्प्रे किस चीज का किया गया बच्चों? परफ्यूम का। परफ्यूम स्प्रे की गई है। देखें, बाकी कोनों की तरफ तो स्प्रे नहीं की गई, सिर्फ एक कोने की तरफ स्प्रे की गई है ना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स परफ्यूम के हो गए हैं ज्यादा। ये किस तरफ जाएंगे? ये उस तरफ जाएंगे जहां पे इनकी तादाद क्या है? कम, बाकी कोनों की तरफ। तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये जो परफ्यूम है वो पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी। आपको पूरे रूम में से क्या आती है? खुशबू आती है। ऐसे इस अमल को बोलते हैं डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल्स का ज्यादा जगह से कम जगह की तरफ जाना। सिंपल अल्फाज में अगर बोला जाए, मॉलिक्यूल्स का ज्यादा जगह से कम जगह की तरफ जाना, इस अमल को क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस अमल को बोला जाता है बच्चों डिफ्यूजन। तो आपकी बुक पे क्या लिखा हुआ है? डिफ्यूजन को जरा स्टडी कर लेते हैं। कहते हैं डिफ्यूजन 14.8 टॉपिक है बच्चों, डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गैसेस आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। वो लगातार हरकत में होते हैं। कोर्स हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। ड्यू टू दिस मॉलिक्यूलर मोशन the gas particles spread out and intermix from an area of higher concentration to an area of lower concentration। देखें, मॉलिक्यूल जो हैं वो फैलते हैं और ज्यादा जगह से किस तरफ जाते हैं? कम जगह की तरफ। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मकदार। ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाके से ज्यादा मकदार वाली जगह से कम मकदार वाली जगह की तरफ जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। गैस की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बच्चों? डिफ्यूजन कहलाती है। व्हेन अ बॉटल ऑफ बॉडी परफ्यूम, जब बोतल जो है बॉडी परफ्यूम की इज ओपन, आप उसको खोलते हो, इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, रूम के कोने के ऊपर, एक कॉर्नर के ऊपर, इट स्वीट स्मेल स्लोली स्प्रेड, इसकी जो खुशबू है, खुशगवार खुशबू जो है वो फैलती है थ्रू आउट द रूम आफ्टर सम टाइम, सारे कमरे के अंदर कुछ देर के बाद। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किसकी वजह से फैलती है बच्चों? डिफ्यूजन की वजह से फैलती है। यहाँ तक आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर डिफ्यूजन का मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन जो है बच्चों, एक और यहाँ पे एग्जांपल दी गई है आपकी बुक के ऊपर। वो कहता है कि फर्ज करो कि मेरे पास दो कंटेनर हैं। कंटेनर अभी इनका रास्ता बंद है। एक कंटेनर के अंदर जो है वो गैस को बंद किया गया है। गैस बंद है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अगली शक्ल जो बनाई गई है उसके अंदर जो कंटेनर के दरमियान रास्ता था उसको कर दिया गया ओपन। तो जिस तरफ गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा थे वो किस तरह फैलना शुरू होंगे बच्चों? वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जहां पे उनकी तादाद क्या है? कम है। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा
कि दोनों कंटेनर के ऊपर गैस के मालिक्यूल जो होंगे वो सेम मकदार के अंदर मौजूद होंगे। इस अमल को क्या बोलते हैं बच्चों? डिफ्यूजन बोला जाता है। आपकी बुक के ऊपर भी एग्जांपल दी गई है कि मालिक्यूल इस तरफ भी जितने हो जाएंगे उतने ही मालिक्यूल दूसरी तरफ भी हो जाएंगे। दोनों तरफ दोनों कंटेनर के अंदर मालिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी? बराबर है, क्योंकि गैस कंटेनर ए से कंटेनर बी की तरफ क्या हो गई है? डिफ्यूज हो गई है। गैस कंटेनर ए से कंटेनर बी की तरफ क्या होगी बच्चों? डिफ्यूज होगी। तो आपकी बुक के ऊपर भी एग्जांपल लिखी हुई है, आपकी बुक के ऊपर शक्ल भी बनी हुई है। फिगर 14.6 दिखाया, शो द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये लगातार होता है। ड्यूरिंग विच अ गैस पार्टिकल स्प्रेड, जिसमें गैस का पार्टिकल देखें, एक कंटेनर में गैस बंद थी, दूसरा कंटेनर खाली था। जैसे ही ढक्कन खोला गया, बीच में से वाल खोला गया, इस कंटेनर से गैस के पार्टिकल्स दूसरे कंटेनर के अंदर जाना शुरू हो गए और एक वक्त ऐसा आ जाए दोनों तरफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस समय को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अच्छा बच्चों, डिफ्यूजन के ऊपर क्या क्या चीजें असरअंदाज होती हैं? वो कहता है डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट होता है स्पीड। अब डिफ्यूज होने की जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल्स थ्योरी। हम उसको बयान कर सकते हैं काइनेटिक पार्टिकल्स थ्योरी से रिलेट करके। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑल द गैस पोजेस सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर सेम ही काइनेटिक एनर्जी होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर क्या रखा जाए, जारी बात टेम्परेचर के ज्यादा करने से तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, इसमें किसी किस्म का फर्क नहीं होगा। सिंस हाइड्रोजन इज लाइटर देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो हल्की होती है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। एटॉमिक मास जो है एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन जो है वो हल्की होती है किसके मुकाबले में? ऑक्सीजन के मुकाबले में। इट्स मॉलिक्यूल विल मूव फास्टर देन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन जो हल्की होगी उसके मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से फैलेंगे एट अ गिवन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर। देखें ना, एक मोटा बंदा जो है वो रेस लगा रहा है पतले बंदे के साथ, या एक एक्टिव बंदे के साथ या फिट बंदे के साथ रेस लगा रहा है, तो कौन रेस जीत जाएगा? कौन ज्यादा तेजी से भागेगा? जारी बात जो फिट है, जो भागता है, और जो मोटा बंदा है वो हार जाएगा। तो यहाँ पे गैस हल्की है, हाइड्रोजन गैस हल्की है और ऑक्सीजन गैस वजनी है, तो हाइड्रोजन ज्यादा जल्दी से डिफ्यूज होगी ना, ज्यादा स्पीड के साथ डिफ्यूज होगी। द रेट एट विच हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज इज दस मच फास्टर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि वाई हाइड्रोजन इज मोर डिफ्यूज देन ऑक्सीजन गैस। तो आपने बताना है कि हाइड्रोजन गैस चूंकि हल्की होती है ऑक्सीजन के मुकाबले में, इस वजह से वो ज्यादा जल्दी क्या आ जाती है? डिफ्यूज। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सारी बात स्पीड तो बढ़ जानी है। एज अ पार्टिकल हैव मोर काइनेटिक, क्योंकि पार्टिकल्स को में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए। काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन बार बार आपको बताई गई है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, वो एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है। देखें, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्पीड भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, ऑफ कोर्स। तो कहते हैं हेंस दे मूव फास्टर, वो ज्यादा तेजी से फैलेंगे। दिस इवेंचुअली लीड्स टू रैपिड मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग, मिक्सिंग ही ज्यादा जल्दी हो जाएगी, जल्दी बहुत जल्दी से तो फैल भी जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो डिफ्यूजन का खत्म होता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, इसमें बेसिकली लॉन्ग के तौर पर तो नहीं आएगा ये। हाँ, अगर लॉन्ग के तौर पर आएगा तो आगे वाला जो लेक्चर है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है 14.9 टॉपिक, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मिलकर आ सकता है, आपको डिफाइन आ सकती है इसकी डिफ्यूजन की, और साथ इसकी इंपॉर्टेंस आ सकती है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। और नीचे से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इसके कि रेट कैसे डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और हाइड्रोजन गैस क्यों जल्दी फैलती है ऑक्सीजन के मुकाबले, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगर इस टॉपिक के मतलब कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।